आप सभी दीपोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है, उसी के मध्य में एक उत्सव आता है जिसे हम छोटी दीपावली के नाम से जानते हैं, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस रूप से 14 नरक चतुर्दशी छोटी दीपावली नरक निवारण चतुर्दशी अथवा काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज, माता काली, हनुमान जी और कृष्ण की आराधना करना बड़ा शुभ होता है। इस दिन क्योंकि चतुर्दशी होती है और उस दिन व्रत करने से, कोई साधना करने से उसका जो फल है वो कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके यम जल लेकर 3 बार 3 अंजलि जल हमें यमराज के निमित्त अर्पण करना चाहिए और यम के नाम के ही शाम को हमें दीप दान करना चाहिए। हमें दीप अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से यमराज प्रसन्न होते हैं और जिन लोगों को अकाल मृत्यु से बचने का मन होता है उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। जिन पर मृत्यु के देवता यमराज प्रसन्न होते हैं। नरक चतुर्दशी की रात्रि में यम के निमित्त दीपदान करने का विधान है। इस रात दक्षिण दिशा की ओर यम के नाम का दीप जलाना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन यमराज के दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। नरक चतुर्दशी पर तिल के तेल की मालिश और भी कुछ चीजें, विशेष उपाय समझ लें आप। बहुत सारे जिन भावनाओं से देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं वो प्राप्त हो सकेंगी। उस दिन क्या करना चाहिए कि स्नान से पहले तिल के तेल का हमें अपने शरीर पर उपटन मतलब मालिश करनी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी कुछ जगह पर निवास करती हैं। कहाँ निवास करती हैं? तिल के तेल में, गंगा में, जल में निवास करती हैं। इसलिए तेल के उपटन से स्नान की बात कही जाती है। इसीलिए ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के इसी दिन श्री कृष्ण ने एक दैत्य का वध किया था जिसका नाम था नरकासुर। इस दिन जल्दी उठकर अच्छे से स्नान किया जाता है और रात्रि में इस दिन यम की पूजा है, दीपक जलाए जाते हैं। इस दिन एक पुराना दीपक में सरसों का तेल, वह 5 अन्न के दाने, मतलब कोई भी अन्न के दाने, पीली सरसों के भी दाने डाल दीजिए, गेहूं के डाल दीजिए, 5 अन्न के दाने डालकर इसे घर की नाली की ओर जलाकर रखा जाता है। यह दीपक यम दीपक कहलाता है। इसी दिन यम की पूजा करने के बाद शाम को दहलीज पर उनके निमित्त दीप जलाए जाते हैं जिससे अकाल मृत्यु नहीं होती। ये विशेष बात समझने योग्य है। नरक चतुर्दशी के दिन जड़ समेत कुछ और उपाय समझ लें। जिनके घर में बीमारियां बहुत होती हैं, बच्चे बीमार रहते हैं या बहुत बीमार, दवाइयों का सिलसिला लगा है, इसी दिन एक काम करना है कि नरक चतुर्दशी के दिन जड़ समेत मिट्टी से निकली हुई अपामार्ग चिरचिटा की टहनियों को सिर पर घुमाएं। कैसे? क्लॉकवाइज भी घुमा दे पूरे शरीर पर या फिर सर पर घुमा दे। घुमाने की परंपरा है। कहा जाता है कि ऐसा करने से आपकी सेहत को कोई नुकसान नहीं हो। दीप जलाना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन यमराज को दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। हालांकि इस दीपक को जलाने के बाद इसकी निगरानी भी करनी चाहिए कि कहीं ये दीपक बुझे ना, तो कुछ संभाल के ऐसी सुरक्षित जगह पर इसको रखें, ये दीपक बुझे ना। और जब इसकी लौ बढ़ जाए तो इसे आप अपने घर में भी ले आएं तो शुभ माना जाता है। घर में संभाल के रख दें। ये तो हमने बता दिया। संध्या कालीन तो यमराज के नाम का दीपक जलेगा। एक मोली पर भी, जहाँ मोली समझ गए, हमारे मोरी बोलते हैं उसे ब्रज में, जहाँ के पानी वगैरह बहता है, जाता है घर के बाहर कोई, वहां उसको जला सकते हैं। और एक दक्षिण दिशा में यमराज के नाम से एक चौखट पे, अपने घर की चौखट पे भी शाम को दीपदान अवश्य करें। क्या नहीं करना चाहिए नरक चतुर्दशी के दिन? इनमें विशेष बात सावधानी पूर्वक सुने। मृत्यु से बचना है, तो गड़बड़ हो जाएगी ना, उसी दिशा को गंदी करोगे। उस दिशा को साफ आप करें पर गंदगी न फैलाएं। कोई भी कचरा इत्यादि उधर न डालें, नहीं तो यमराज और पितृ दोनों ही रुष्ट हो जाएंगे। इस दिन झाड़ू को कतई गंदा न करें और न उससे पैर लगाएं। गंदा नहीं करना चाहिए। जैसे वारू वारू लगा दिया तो साफ सुख करके अपने साफ वारू को रख दें और उसे पैर भी नहीं लगना चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन, अब ये तो मांस वांस तो कभी नहीं खाना चाहिए,
कोई भोजन ऐसा न करें जिसमें मांसाहार हो, प्याज लहसुन इत्यादि भी न डालें। पूरे दीपोत्सव में मांस और लहसुन प्याज इत्यादि से बचना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए। गरिष्ठ भोजन गरिष्ठ नहीं, जो जिसे हम लोग शुभ नहीं मानते, लहसुन प्याज हुआ, अंडा हुआ, मांस हुआ, कुछ भी ऐसा हमें पूरे दीपोत्सव में पूजा के समय जब घर में माहौल हो, वैसे तो कार्तिक मास में ही कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए, और हम जैसों से बात करूं तो जीवन में ही कभी नहीं ग्रहण करना चाहिए। पर फिर भी इन 5 दिनों में विशेषतर बचे रहें, शुद्ध भोजन करें। इस दिन तिल के तेल का दान भी भूलकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। एक तरीके से अगर आपने तिल के तेल का दान कर दिया तो आपने लक्ष्मी माँ को अपने घर से विदा कर दिया। तो ये गलती से भी आप न करें। और जीव हत्या, चेंटी हो या कोई भी हो, ऐसी कोई हत्या नरक चतुर्दशी के दिन न करें, नहीं तो पितृ रुष्ट होंगे, यम रुष्ट होंगे और माँ लक्ष्मी रुष्ट होगी। तो इन कार्यों को करने से आप बचें। और जो मैंने दीपदान का विशेष बात बताया, अकाल मृत्यु, आप जिन को सुरक्षित करना चाहते हैं अकाल मृत्यु को, सबके नाम से दीपदान अवश्य कीजिए यमराज के नाम का।